CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस नए और नवीली सुबह के कार्यक्रम में। दोस्तों इस महीने हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, समावेश के बारे में, और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारी पहचान के बारे में। और अक्सर जब हम पहचान की बात करते हैं और क्या किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है कि आपकी पहचान क्या है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी कनेक्शंस ये हैं, हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है। जी, बहुत सारी बातें हम अपने बारे में बताते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें इंक्लूड करें। और पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सो कॉल्ड बड़ी जॉब है, जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हो सकता है वो जॉब चली जाए। हो सकता है हमारे वो कनेक्शंस हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाए एक दिन। जी, यानी कि हम अपनी पहचान इन बातों पर बेस नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में अपनी सही पहचान को जानें। हम जानें कि व्हाट इज़ आवर ट्रू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। और दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ें और आज के दिन की शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत के साथ, जो हमारे लिए गा रही है सेंट मैरीज चर्च तुम्बरसेरी की कॉयर। और ये हमारे लिए लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन केरला से। आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। എന്നെ ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ലയോ, എന്നും സ്നേഹം നൽകി കാത്തിടുന്ന കർത്താവല്ലയോ, എന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ താങ്ങിടുന്ന താതനല്ലയോ, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം, എന്നെ ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ലയോ, എന്നും സ്നേഹം നൽകി കാത്തിടുന്ന കർത്താവല്ലയോ, എന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ താങ്ങിടുന്ന താതനല്ലയോ, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം. ക്ലേശങ്ങളായി ഞാൻ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ, ദുരിതങ്ങളാൽ ഞാൻ തളർന്നിടുമ്പോൾ, ക്ലേശങ്ങളാൽ ഞാൻ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ, ദുരിതങ്ങളാൽ ഞാൻ തളർന്നിടുമ്പോൾ, എൻ കണ്ണുനീർ കാലങ്ങളിൽ, എൻ കണ്ണുനീർ എന്നെ എന്നും ദൈവം താങ്ങിടുമേ, എന്നെ എന്നും ദൈവം താങ്ങിടുമേ, എന്നെ ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ലയോ, എന്നും സ്നേഹം നൽകി കാത്തിടുന്ന കർത്താവല്ലയോ, എന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ താങ്ങിടുന്ന താതനല്ലയോ, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം. ഏകാകിയായി ഞാൻ നീങ്ങിടുമ്പോൾ, ആകുലരായെന്നും തകർന്നിടുമ്പോൾ, ഏകാകിയായി ഞാൻ നീങ്ങിടുമ്പോൾ, ആകുലരായെന്നും തകർന്നിടുമ്പോൾ, എന്നുള്ളം നീറും വേളകളിൽ, എന്നുള്ളം നീറും വേളകളിൽ, ഇടറാതെ നാഥൻ വഴി നടത്തും, ഇടറാതെ നാഥൻ
നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ലയോ, എന്നും സ്നേഹം നൽകി കാത്തിടുന്ന കർത്താവല്ലയോ, എന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ താങ്ങിടുന്ന താതനല്ലയോ, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം, എന്റെ ദൈവം സ്നേഹദൈവം. फ्रेंड्स, सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग और कितनी खूबसूरती से इस गीत को गाया गया, इसका म्यूज़िक कितना अच्छा था, हम सब ने इस गीत को एंजॉय किया। हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक इस गीत को, इसके बोल ना समझ पाए हों। ये गीत बता रहा था कि हम जीवन में किसी भी मुश्किल से क्यों ना गुजरें, कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में क्यों ना आए, परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमें उठाता है और वो हमारा मददगार है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमें संभालता है और हमें अपने में एक पहचान, आइडेंटिटी देता है। दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त या परिवारजन हैं जो मलयालम में गाना सुनना पसंद करेंगे, ये गाना आप उनको ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा। आप जा सकते हैं cbnindia.org पे और इस गाने को गिफ्ट दे सकते हैं उनको। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या आप ऐसे ही और गीतों को सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, खासकर ऐसे समय जब आप शायद इंक्लूडेड फील नहीं कर रहे, एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, शायद निराश फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे गीतों को आप सुन सकते हैं, उनसे आशीष पा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आइडेंटिटी की, पहचान की प्रभु यीशु मसीह में। और हम अब देखेंगे एक कहानी पहचान के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, सरोज अहिरवार की। वो जगह जगह जाकर डोमेस्टिक वर्क करती थीं और उसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को वही बना लिया था और उनको वो पसंद नहीं था। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में आते हैं और उनको असली आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान प्रभु में मिलती है और वहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं सरोज अहिरवार की कहानी को। इसको लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार दिल्ली से। MP राज्य की रहने वाली सरोज अहिरवार ने जब होश संभाला तो पाया कि उनके माता पिता उतना नहीं कमा पाते थे कि घर का गुजारा चल सके। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, हालात अच्छे नहीं थे, खाने के लिए कभी कभी नहीं होता था। इस वजह से मंदिर के सामने भीख भी मांगनी पड़ती थी। लेकिन मैं सोचती थी कि काश हम भी अच्छे से रह पाते। और स्कूल बच्चों को जाते देखते थे तो उनको देख के ये एहसास होता था काश हम भी स्कूल जा पाते, अच्छे घर में रह पाते, अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे हम भी। इसी दौरान एक जन ने उनको अपने घर पर काम पर लगा लिया। घर में काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन इसी घर से गीत गाने की आवाज आने लगी। और वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती थी जो यीशु मसीह के गीत होते थे और मुझे उसमें से एक गीत बहुत अच्छा लगता था, आवाज़ उठाएंगे साज बजाएंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सरोज ने इस परिवार में रहते हुए काम के साथ साथ पढ़ना और लिखना भी सीख लिया। एक बार प्रार्थना सभा थी तो पूरा परिवार जा रहा था, तो मैंने भी पूछा तो उन्होंने बोल दिया ठीक है चल। तो मैं पहली बार प्रार्थना सभा में गई और मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे यीशु मसीह के बहुत सारे गीत गाए जा रहे थे, बहुत अच्छे लगते थे। और वहाँ पे बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी और वहाँ पे ये भी बता रहे थे कि परमेश्वर ही है जो हमें सारे दुख से राहत दे सकता है, वो शांति का राजकुमार है, वो ही हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारी स्थिति ठीक कर सकता है, हमारे घर के कलेशों को भी ठीक कर सकता है। जब मैंने प्रभु यीशु के बारे में इतना सब सुना तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और उसके बाद हमें एक किताब दी गई पढ़ने के लिए जो नया नियम था। मैं घर पे आके नया नियम पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते मैं समझ गई कि हाँ, यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी स्थिति को बदल सकता है, मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। और क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, सबको एक समान समझता है, वो भेदभाव नहीं करता। फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, फिर मैं एक मॉल में जॉब करने लगी।
अपनी नौकरी करने के साथ साथ कुछ दिनों के बाद सरोज एक चर्च के साथ जुड़ गई। वहाँ पे सब मिल के आराधना करते थे, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है ना अमीर है, सब एक समान होके प्रभु की आराधना करते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे एक वचन मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, यशायाह 43:1। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझसे कह रहा कि मत डर, क्योंकि उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है, उसने मुझे नाम लेके बुलाया है, मैं उसकी हूँ और वो मेरा पिता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे मन से प्रभु यीशु पर से विश्वास किया और मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के बताए मार्ग पर ही चलूंगी। परमेश्वर की नजर में सभी बराबर हैं, ये एक सच्चाई है। आज प्रभु यीशु मसीह की दया से सरोज एक आत्मनिर्भर जिंदगी जी रही हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। मेरा परिवार अच्छे से रह पाता है, मैं रह पाती हूँ और परमेश्वर की दया से मुझे हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ कई सालों से, और मुझे शॉर्ट टर्म करने का मौका भी मिला चर्च की तरफ से, और परमेश्वर की दया से मैं चर्च के साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर पाती हूँ। दोस्तों, सरोज जी की तरह हम सब अपने जीवन में आइडेंटिटी इश्यूज के साथ स्ट्रगल करते हैं। हम सबको लगता है कि मे बी वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट फिट इनफ टू बी इंक्लूडेड, और हम भी कई बार एक्सक्लूडेड फील करते हैं सरोज जी की तरह। लेकिन हमने जाना है कि जब हम अपनी सही पहचान को जान लेते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर में है, तब हम सिक्योर फील करते हैं। देन वी फील इंक्लूडेड। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिटी और पहचान में बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। अदरवाइज और कहीं पे आइडेंटिटी रखें, वहाँ ओझल हो जाती है बहुत जल्दी वो आइडेंटिटी। दोस्तों, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो विदेश गया पढ़ाई के लिए, और जब वो लौट कर आया तो हम लोगों से मिला, अपने दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिला, तो बिल्कुल बदल गया था वो। और हम लोगों ने कहा यार ये तो हमारा वो दोस्त नहीं है जो यहाँ से गया था, इसकी बिल्कुल आइडेंटिटी बदल गई है, इसका बोलचाल का तरीका बदल गया है, और ये वो दोस्त नहीं है जो हम जानते थे, ये कोई और है। तो हमने उससे बात करी और हमने उससे खुल के बात करी कि बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है या हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो उसने बताया कि जब वो विदेश गया तो बहुत अकेला पड़ गया, उसको बहुत ज़्यादा बाहर का प्रभाव पड़ रहा था उसके ऊपर, और ही एक्चुअली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल एटमॉस्फेयर जिस देश में गया, और उसने उस एटमॉस्फेयर को, उस तौर तरीके को अपना बना लिया ताकि उसको आइडेंटिटी मिल पाए और उसको लोग वहाँ पर एक्सेप्ट कर सकें उस आइडेंटिटी की वजह से। और उसी आइडेंटिटी को वो जीने लगा और उसे लगने लगा कि यही वो असली है, उसकी असलियत है, और उसी में वो जी कर जब हमारे पास लौटा तो हम तो उसे पहचान भी नहीं पाए। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आज आप कोई और बनकर जी रहे हैं, आपने अपनी असलियत भुला दी है, आपकी असली आइडेंटिटी में आप नहीं हैं। हो सकता है किसी के प्रभाव में होकर, किसी लाइफ सिचुएशन से बचने के लिए या ब्लेंड इन होने के लिए पूरे एटमॉस्फेयर में, या जो वातावरण है या सोशल स्ट्रक्चर है, या मे बी आपने अपने आप को सिक्योर पाया किसी एक आइडेंटिटी में जो आपकी नहीं है और उसमें आप अनकंफर्टेबल हैं। क्योंकि हमारे दोस्त ने बाद में कहा, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मैं अनकंफर्टेबल हूं इसमें, मुझे लगता है एक पूरा फॉल्स लाइफ जी रहा हूं। दोस्तों, आइए देखें प्रभु हमें क्या वचन बताता है इस बारे में। गलातियों 3:26 और 28 वचन कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। पौलुस अपने प्रियजनों को बता रहा है कि तुम्हारी जो एक आइडेंटिटी है बिल्कुल नई हो चुकी है, और वो प्रभु के संतान की आइडेंटिटी है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो तुम लोग ना यूनानी हो ना जूस हो। इसका मतलब है वहां पे जो सोशल कैडर था, सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। ना तुम स्लेव हो ना तुम फ्री हो। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी अपने आप को रैंक करने की कोई मतलब नहीं बनता है। या नर हो या नारी हो,
क्योंकि उन दिनों जो नारी थी उनको अंडर प्रिविलेज जेंडर माना जाता था। तो इसका मतलब है कि तुम प्रिविलेज भी हो या अंडर प्रिविलेज हो, उसमें ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो, क्योंकि तुम जो हो अगर प्रभु में हो यू आर सिक्योर। एंड मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु भी आपको आज यही इन्विटेशन दे रहा है कि तुम्हारी आइडेंटिटी दुनिया भर में हो सकती है, एक दिन ऐसा होगा कि वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, वो सिक्योरिटी चली जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी उस चीज में बना दी हो जो आप नहीं हैं, एक फॉल्स फेक लाइफ जी रहे हैं जो भ्रमित तरीके से आपको एक ऊंचाई पे रख रही है या बहुत नीचे रख रही है। आप किसी भी तरीके से गलत आइडेंटिटी जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको इनवाइट करते हैं सही आइडेंटिटी में जो आपकी सिक्योरिटी है। जी बिल्कुल दोस्तों, दैट इज सो वंडरफुल कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उन्हें अपने जीवन में रिसीव करता है, उनके प्रेम को रिसीव करता है, उन्हें वो आइडेंटिटी देते हैं टू बी हिज चिल्ड्रन। तब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, जीवित परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हाउ वंडरफुल इज दैट। और दोस्तों, अगर आज आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों जी हाँ, पहचान की बात कर रहे हैं तो हम ये जाने कि हमारी असली पहचान कहाँ है, वहीं पे हमारी सिक्योरिटी है। अब एक समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट गो एनीवेयर। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with Us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं और बात कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी के बारे में, और हमने जाना है that our true identity is in Christ. दोस्तों, अब समय है कि प्रार्थना करें, और प्रार्थना में हम जब जाते हैं आज, तो हम विशेष तौर से पहचान की, आइडेंटिटी की प्रार्थना करें। हमारी आइडेंटिटी कहीं हम खो ना दें, हम असली आइडेंटिटी प्रभु में पाएं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खास तौर से इस चीज की कि आपके वचन में शुरुआत से लेके आज तक हम यही जानते आए हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो रही है वो हमेशा इसमें बनी रही है कि आप हमारे क्रिएटर हैं, आपने हमारी सृष्टि को बनाया है, आपने हमें रचा है, और आपके रचने में आपने अपना प्रेम जाहिर करा है, आपने अपना पिता होना हमारे लिए जाहिर करा है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे जाने पे, तीसरे दिन जी उठने पर उन्होंने ये जाहिर करा कि वो हमसे प्रेम करते हैं, और वो एक जरिया है हमें बताने का कि आपने हमें एक आइडेंटिटी दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी संतान कहलाने का। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भाई बहन हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जाने कि उनकी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में मुमकिन है, क्योंकि इन्विटेशन आपकी तरफ से है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम लोग अपनी आइडेंटिटी भिन्न भिन्न जगहों पे बना के बैठे हुए हैं, और उसमें भी हमें मन में मालूम है कि वो सिक्योर नहीं है, और हमें मालूम है कि एक दिन वो आइडेंटिटी खत्म हो सकती है, और हो सकता है कि हम एक झूठ में रह रहे हैं, एक झूठी आइडेंटिटी में रह रहे हैं जो कि हम हैं नहीं। हो सकता है हमने अपने आप को इतना गिरा दिया कि हम उस आइडेंटिटी को पसंद नहीं करते, मगर उस आइडेंटिटी को भी हम अपना मानते हैं। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सही आइडेंटिटी मिले, प्रभु यीशु मसीह वाली आइडेंटिटी मिले जो कि सिक्योर है, हमेशा के लिए है। मालिक, आपकी उपस्थिति से हम ये आइडेंटिटी में जी सकें और इसको हम अपना लें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमारा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं बदलता, उसका प्रेम नहीं बदलता। He never fails. He is the same yesterday, today and forever. तो जब हमारी पहचान परमेश्वर में होती है, हमारी पहचान भी कभी नहीं बदलती। आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर।
दोस्तों, आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ें। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सारे ऐसे वचन पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह में हमारी असली पहचान के बारे में हमें बताते हैं। और आप इन वचनों को नोट करें और इन्हें याद भी करने की कोशिश करें। तब जब आपके जीवन में कोई ऐसा समय आए जब आप डिजेक्टेड फील करें, एक्सक्लूडेड फील करें, निराश फील करें, तब आप इन वचनों को याद करें। ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको इंकरेज करेंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने की मदद करेंगे, क्योंकि आपको याद दिलाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह में आपकी असली पहचान क्या है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की, तो ये जाने कि असली पहचान प्रभु से आती है। आइए देखें प्रभु का वचन हमें इसके सिलसिले में क्या बताता है। कितना सुंदर वचन है। पतरस ने खुद एहसास करा कि जब उसने प्रभु को भी छोड़ भी दिया था, मगर प्रभु ने उसको दोबारा अपनाया। और वचन में भी वही चीज को एको कर रहा है, बता रहा है कि हमारा जो आइडेंटिटी, हमारी पहचान है प्रभु की प्रजा के तौर से है। प्रभु की प्रजा जो कि प्रभु के अनुग्रह से बुलाई गई है और प्रभु ने हमें अपनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों बहनों, आप भी अपने आप को प्रभु की प्रजा, प्रभु की संतान माने और वही आपकी आइडेंटिटी बने। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सीबीएन फाउंडेशन के कामों के बारे में जानेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे थे अपनी पहचान के ऊपर, आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। ये पूरे एक महीने भर के जो थीम है समावेश, इंक्लूजन, उसका एक पर्टिकुलर एपिसोड आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी और पहचान का। और बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जानें कि हमारी आइडेंटिटी किस में है, नहीं तो हम लोग खो जाएंगे। दोस्तों, अब समय है हम जाने सीबीएन फाउंडेशन एनवायरनमेंट के ऊपर हमें क्या बता रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन एनवायरमेंटल हेल्थ के प्रति पूरी तरह सचेत है और क्लाइमेट केयर के इश्यूज पर फोकस करते हुए क्लाइमेट चेंज और इसी से जुड़े कई इश्यूज पर जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सीबीएन फाउंडेशन अपने इस बड़े मिशन को कैसे पूरा कर रही है। और ये प्रस्तुति हमारे लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर आशीष लेमिंगटन। Namaskar, मेरा नाम विभा सचदेव है and I just wanted to share a few things about why it's important to take responsibility for our own waste. So normally जब कचरा फेंका जाता है वो इस तरह से प्लास्टिक के थैले में बांध के सब कुछ मिक्स करके wet waste, dry waste, electronic waste, hazardous waste सब कुछ मिक्स करके फेंक दिया जाता है। और वो जब पूरा गीला हो जाता है because of fruits and vegetables and the milk packets and the medicine and the sanitary napkins,
it is impossible to recover any resources, and that is a huge waste, because waste, all of it is a resource. Dry waste is a resource, wet waste is a resource. तो जब ये at source, जहाँ पर वो उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर अगर उसको अलग अलग कर दिया जाए, so dry waste separately and the wet waste and electronic and toxic waste separately, तो वेट वेस्ट जो हमारे किचन से निकलता है उसको कंपोस्ट में बनाया जा सकता है, एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर ट्रीज, फॉर ग्रोइंग अ वेजिटेबल गार्डन, ग्रोइंग योर ओन फूड, फ्रेश फूड इन योर ओन गार्डन विदाउट स्पेंडिंग ऑन फर्टिलाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड. और जो ड्राई वेस्ट है उसको अगर रिसाइकलिंग में, इफ वी कैन सेंड इट टू द राइट रिसाइकलर्स, लाइक प्लास्टिक टू द पीपल हु मेक plastic again by melting it, or glass from glass again, and metal from metal again, and paper from paper, then all those resources can be recovered. And हम अपनी धरती को अपना जितना हम resources save कर पाएं, उसको reuse कर पाएं, recycle कर पाएं, सबसे पहले तो उतना ही use करें जितनी हमको ज़रूरत है. So the first thing is refuse anything that you don't need. आप वो ना खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं, just because we have the money, we have the options, हम खरीद लेते हैं. तो पहला तो वो स्टेप है कि minimize, simplify your lifestyle. तो जब हम wet waste को dry waste और hazardous waste और electronic waste से अलग कर देते हैं, तब वो संभव हो जाता है कि हम उसका compost बनाएं. Compost यानी खाद for your garden, for your parks, for your trees. अगर आप इसको सड़क पर भी फेंक देते हैं तब भी ये नुकसान नहीं करेगा, मगर आप कचरा, मिक्स्ड वेस्ट अगर कहीं पे फेंक देते हैं, then it's harming the animals, it's harming the environment, और फिर उसको वो resources कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, then it's a total waste, then we destroying the earth, so to speak. तो दोस्तों, आपने देखा CBN फाउंडेशन किस तरह कम्युनिटीज में पर्यावरण में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा है और कैसे समर्पित है. और क्या आप जानते हैं CBN फाउंडेशन के इस अवेयरनेस कैंपेन में कई जाने माने लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी कैसे वॉलंटियर के रूप से जुड़ रहे हैं. जी बिल्कुल, ये इनके साथ जुड़कर जागरूकता लाने में इनकी मदद कर रहे हैं. दर्शकों, अगर आप भी किसी विषय में एक्सपर्टीज रखते हैं और अगर आप CBN फाउंडेशन के साथ मिलकर कम्युनिटीज़ के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं, तो आज ही आप CBN फाउंडेशन से संपर्क करें और याद रखें that together we all can build this nation great. CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में और जानने के लिए और इन्हें अपना सहयोग देने के लिए या इनके साथ वॉलंटियर करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें. इनका एड्रेस है www.cbnf.org. दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी आइडेंटिटी कैसे सिक्योर्ड है, प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान कैसे सुरक्षित बनी रहती है और वही हमारा सही स्थान है. ये हमने देखा सरोज की लाइफ से, और सरोज की लाइफ में कैसे मैसिव टर्न अराउंड हुआ और उन्होंने प्रभु में अपनी सिक्योरिटी पाई. प्रभु के वचन से भी देखा हमने कि कोई स्टेटस नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, कोई फैमिली लीनिएज नहीं, असली आइडेंटिटी सिर्फ क्राइस्ट में मिलती है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अपनी आइडेंटिटी को बारे में जाना होगा, अपनी आइडेंटिटी के बारे में विचार करा होगा, और प्रभु यीशु मसीह में जब आपकी आइडेंटिटी है, यू आर मोस्ट सिक्योर, कहीं नहीं डगमगाएंगे, कहीं नहीं खोएंगे. जी दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं, उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, जब हम जान लेते हैं कि वो जीवित परमेश्वर हैं, तब हम उनकी संतान बन जाते हैं. और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी उनकी संतान कहलाएं. और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें. आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ. और तब तक के लिए हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू. नमस्कार.